Hello everyone, this is lecture number 4 of electronic devices और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मोबिलिटी और रेसिस्टिविटी क्या होता है। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने अभी तक ये समझा कि सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। और उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि किसी भी सेमीकंडक्टर बार में या क्रिस्टल में फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है और उनकी वजह से आपको कौन कौन से करंट मिलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ा था और उनके फॉर्मूले ड्राइव किए थे और ये समझने की कोशिश की थी कि फ्रॉम इलेक्ट्रॉन और फॉर होल ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी का सेंस भी उसी तरीके से समझा जा सकता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर बार के अंदर आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। तो देखते हैं, The ability of an electron to move through a metal or semiconductor in the presence of applied electric field is called electron mobility। तो सिंपली कैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी सेमीकंडक्टर में या मेटल में, तो हम यहाँ पर सिंपली बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर कैसे मूव कर रहा है के अंदर अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर बार का एग्जांपल लें और अगर हम ये कहें कि इसके अक्रॉस अभी हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है, कोई भी बैटरी अप्लाई या एक्सटर्नल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी इसके अंदर चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, बट उनका डायरेक्शन जो होता है वो रैंडम होता है, जिसकी वजह से जब हम नेट फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं तो वो नेट फ्लो ऑफ करंट आता है आपका ज़ीरो। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम किसी सेमीकंडक्टर बार में कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर्स को मूव करने के लिए एक प्रॉपर पाथ मिलता है, जिसकी वजह से आपके चार्ज कैरियर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और आपको एक करंट मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, व्हेन देयर इज़ नो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली, बट when the voltage or electric field is applied across the semiconductor, the free electron starts to move very quickly in a particular direction। तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, और वो वेलोसिटी कहाँ से आ रही है? वो वेलोसिटी आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की है। क्लियर? तो इट मीन्स this velocity is directly proportional to the applied voltage और applied electric field। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है मोबिलिटी का। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स या जो भी आपके चार्ज कैरियर होल्स हैं वो किसी भी सेमीकंडक्टर या मेटल के अंदर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। दे मूव विद इन अ फाइनाइट एवरेज वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, दैट इज वी एन, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके अप्लाइड पोटेंशियल के, दैट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पर हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, दैट इज मोबिलिटी। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी, और अगर हम होल्स की बात करेंगे तो वो मोबिलिटी होल्स के लिए होगी। क्लियर? तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि मोबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है वी डी इक्वल और वी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू ई। क्लियर? नेक्स्ट, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट देख लेते हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। क्लियर? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे वी डी और वी एन इक्वल टू म्यू ई लिख रहे हैं।
सो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, और वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं दैट, ओके। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा आपका नथिंग दैट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। जनरली एसआई यूनिट जो मोबिलिटी की होती है दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इस मीटर की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्लियर। अब जैसे कि फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड योर मोबिलिटी इज independent of the applied electric field. So mobility basically constant, it doesn't, or you can say it is independent of applied electric field. Now move to whole mobility. Clear? तो जैसा हमने आपके इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, सेम होल मोबिलिटी के केस में आपके चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे और किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सो यू कैन से दैट Vp इक्वल टू म्यू पी इंटू ई, और इससे पहले आप कह सकते हैं कि वो Vp जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम जैसा ही आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझा, सेम केस आपका होल्स के लिए भी है, बट आपका जो मोबिलिटी ऑफ होल्स होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट होल की मतलब होल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये हमने समझने की कोशिश करी मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर होल्स। अब देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। सो बेसिक सेंस जो रेसिस्टिविटी का होता है दैट रेसिस्ट समथिंग। क्लियर। So electrical resistivity, that is also called specific electric resistance or volume resistivity, and we all know that the resistivity and conductivity are inversely proportional to each other. तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो दैट इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। सो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, अगर आप कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आप रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सो दोनों के वर्ड से ही समझ में आ रही है बात। कंडक्टिविटी मीन्स कि चार्ज पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, एंड रेसिस्टिविटी मीन्स कि कैसे वो रेसिस्ट हो रहे हैं। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है इस पर्टिकुलर बार के अंदर, इसका मतलब ये पर्टिकुलर बार, ये पर्टिकुलर मटेरियल जो भी है वो लो रेसिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर इस सेमीकंडक्टर बार के अंदर चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अगर वो स्लो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी पुअर है, इट मीन्स इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। ओके। सो यहाँ लिखा भी है इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया कि जैसे यहाँ फिगर से आपको समझाया गया है कि एक कोई भी मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो ये मटेरियल कितना रेसिस्ट कर रहा है या कितना कंडक्ट करने दे रहा है चार्ज पार्टिकल्स को अपने थ्रू। क्लियर। तो रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रेसिस्टिविटी का सिंबल आपका रो होता है, एंड दैट रो इज इक्वल टू RA/L। क्लियर। सो वेयर R इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया। क्लियर। सो ये आपका रेसिस्टिविटी का फंडा था। इट्स यूनिट इज ओम मीटर, जैसा आपने पढ़ा होगा दैट R इक्वल्स टू रो L/A। क्लियर। ये हम पढ़ते हैं बेसिक
तो ये क्या है, यहीं से रेसिस्टिविटी निकल के आया, दैट इज रो इक्वल टू आर ए बाई एल। और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, दैट कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये कहीं कहीं यूज़ हम कर सकते हैं, या आगे कहीं फॉर्मूला हम यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी दोनों, कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, सॉरी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। तो न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। सो न्यूमेरिकल इज दैट वी आर यूजिंग अ सिलिकॉन semiconductor bar and the electron mobility in silicon is 1000 centimeter square per volt second. We have to calculate electron drift velocity. So we have to calculate electron drift velocity if the voltage across the sample is 5 volt. So the applied voltage across the sample is 5 volt and the sample thickness is 1 millimeter, means D. So D equal to 1 millimeter, and we have to calculate drift velocity for electron, and we have to assume that the value of, or we can say the electric field is uniform throughout the silicon bar. Clear? तो सिंपल है, हमने अभी सॉल्व किया है, बट यहाँ पे हमें जो बात कंसीडर करनी है या जो बात हमें याद रखनी है वो है यूनिट्स की। देखिए आपको जो मोबिलिटी दी गई है वो सेंटीमीटर में चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। थिकनेस जो दी गई है वो मिलीमीटर में दी गई है। आप कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी, और आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो जो एसआई यूनिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि जो यूनिट्स हैं उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाए। क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहले म्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। सो म्यू एन यहाँ पर आपका गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली 10⁻²। सो मैं इसको लिखूंगा 1000 इंटू 10⁻², into 2 means centimeter square, so it will become 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्लियर? तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्लियर? एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देन आपकी थिकनेस, दैट डी इज 1 मिलीमीटर। तो अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बिकम 10⁻³ मीटर। क्लियर? तो अब आपकी दोनों यूनिट्स मीटर में आ गई हैं, बाकी से आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है अभी अभी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। सो हम E इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड E इक्वल टू V अपॉन D। सो इट इज 5 डिवाइड बाय 10⁻⁻3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मोबिलिटी आपको पता ही है, वी एन आप निकाल सकते हैं। मोबिलिटी कितनी आई थी, 0.1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। क्लियर? सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा 0.5। सही है, 0.1 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे क्या ले सकते हैं, 500
मीटर पर सेकेंड। इजी। तो सिंपल फॉर्मूला था, बट आपको याद क्या रखना था या किस चीज़ का ध्यान रखना था? यूनिट्स का। तो जो आपके एसआई यूनिट हैं या जिस भी फॉर्म में आपसे पूछा गया है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दी यूनिट्स इनटू अ सेम डायमेंशन। मींस अगर आप मीटर में बात करें तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस सेमीकंडक्टर बार के अंदर जिसके अक्रॉस आपने 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है, अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज कैरियर है, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। ऐसे ही आप ओथ क्लियर कर सकते हैं, और फॉर कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी भी आप न्यूमेरिकल की हेल्प से किसी समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।